चलिए बच्चों शुरू करते हैं। चैप्टर है फंडामेंटल्स। आज 2 मई है ना, 2 मई को हम पूरा चैप्टर अपना रिवाइज कर रहे हैं, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। ध्यान से चैप्टर करना है। हमारे पास सिर्फ 45 या 50 मिनट्स होंगे, अप्रोक्स 1 आवर की हमें इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। टॉपिक से बात करें, टॉपिक से सबसे पहले आपके 1 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस के बात करेंगे। सीधे ही बात, व्हेन 2 और मोर पर्सन गेटिंग वर्क टुगेदर टू गेटिंग अ हाई प्रॉफिट इज नोन एज पार्टनरशिप। बात पार्टनरशिप की हो रही है। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पर्सन्स होते हैं। आपकी बुक का सबसे बेस्ट चैप्टर है और सबसे ज्यादा बच्चा फंसता है जब आप इसमें कहाँ पहुंच जाते हो, जब आप रिवीजन में आते हो ना, जब स्कूल की रिवीजन होती है, फाइनल्स रिवीजन होती है, बच्चा सबसे ज्यादा फंसता है इस चैप्टर में, क्योंकि किसी भी चैप्टर में इतने कंसेप्ट नहीं है जितने इस चैप्टर में है। चार्ज अगेंस्ट, कीवर्ड्स कितने सारे आपको बताए गए हैं, बहुत सारे कीवर्ड्स इस चैप्टर में है। सबसे बड़ी बात, कीवर्ड्स की भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे हम बाद में, उसको भी हम स्टोर कर देंगे। सबसे पहले बात करेंगे डीड। आपकी डीड प्रोवाइड है, डीड का एक्ट है 1932। नंबर 2, डीड है तो सब कुछ है। डीड है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, डीड है तो सैलरी भी है, डीड है तो कमीशन भी है, डीड है तो आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है। अगर डीड साइलेंट है तो सिर्फ एक चीज है, उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी 6% पर एनम। याद है 6% पर एनम से है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर एक नंबर का आपके स्कूल के एग्जाम में पेपर में आएगा और स्कूल फाइनल्स में भी आता है कि भाई ए और बी पार्टनर है, वो सैलरी ले रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, वो लड़ रहे हैं कि हम इतना चाहिए, हम उतना चाहिए, और वहां पे स्पेशली लिखा हुआ है डीड साइलेंट, बस आपने उसका आंसर क्या देना है, डीड साइलेंट है तो कुछ भी नहीं पे होगा, सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे होगी, उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन लोन। कितने परसेंट से? 6% पर एनम। पहले जो फाइनल पेपर आएगा उसके पहले 3-4 एमसीक्यू में से पहला या दूसरा या तीसरा एमसीक्यू इस टॉपिक का मिलेगा, इस चैप्टर का मिलेगा, और पूरा कंसेप्ट बेस से मिलेगा, वो ध्यान रखना इस टॉपिक का। नंबर 3 सबसे बड़ी बात, चार्ज। और नंबर 4 एक कौन सी बात होती थी? एप्रोप्रिएशन। जब बात लिखी है चार्ज मतलब देना ही देना है, चाहे आपके पास प्रॉफिट हो चाहे आपके पास प्रॉफिट ना हो, आपको वो चीज पे करनी ही करनी है। हमारा चार्ज में आता है इंटरेस्ट ऑन लोन कि हमने पे करना है, हमारा चार्ज में आता है रेंट जो हमने पे करना है, हमारा चार्ज में आता है मैनेजर कमीशन इफ प्रॉफिट, अगर हमें क्या है, प्रॉफिट है तो हमें क्या पे करना पड़ेगा, मैनेजर कमीशन भी पे करना पड़ेगा, तो हमें देना ही पड़ेगा। तो एक सबसे बड़ी दूसरी बात, एप्रोप्रिएशन एडजस्टमेंट। एप्रोप्रिएशन बनेगा जब आपका प्रॉफिट है, और प्रॉफिट में से आप क्या क्या दे सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या दे सकते हैं, सैलरी, क्या दे सकते हैं, कमीशन। तो कहने की बात है जब चार्ज लिखा है तो आपने पे करना ही करना है, लेकिन जब लिखा है एप्रोप्रिएशन तो भाई किडनी नहीं बेच सकते आप अपनी, क्या करोगे, जितना पैसा है उतना ही पे करोगे। उस टॉपिक का लिखा हुआ भी यही है, एप्रोप्रिएशन। क्या वर्ड लिखा हुआ है, एप्रोप्रिएशन। बोर्ड पे आइए, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, रेड पेन से लिख रहा हूं। चार्ज में हमेशा P&L अकाउंट बनेगा। कौन सा अकाउंट बनेगा? चार्ज में हमेशा P&L अकाउंट बनेगा। यहां बैठने, हाँ, चार्ज में हमेशा P&L अकाउंट बनेगा, और एप्रोप्रिएशन में हमेशा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। ये छोटी सी बात आपने जरूर ध्यान रखनी है। चार्ज में हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, एप्रोप्रिएशन में हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनेगा। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, पेपर में क्वेश्चन गलत कर दोगे आप। उसके बाद फॉर्मेट्स बनाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मेट्स हमने आपको सारे सिखा रखे हैं, सीधे बात पे आएंगे हम अब। हाँ जी, तो अब लॉस हो या चार्ज हो तो आपका कौन सा, यहां लिखा हो इन्वॉल्व्स, मतलब पे करना ही करना है, तो आपका अकाउंट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नंबर 6, जब आपको हो प्रॉफिट
तो आपको कौन सा अकाउंट बनाना है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये छोटी छोटी बातों का आपने जरूर ध्यान रखना है, बहुत इजी तरीके से चैप्टर होगा। नंबर 7, हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं फर्म बेस पे। किसके बेस पे बनाते हैं? कि हमारा फर्म बेस, हमारा डेबिट और इनका क्या होगा? क्रेडिट। फर्म बेस बनाते हैं। जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये हमारा फर्म बेस होता है। कौन सा बेस होता है? फर्म बेस। मेरा डेबिट तो आपका क्रेडिट। बस छोटी सी बात का आपने जरूर ध्यान रखना है, इस छोटी सी चीज को जरूर ध्यान रखना है आपने। मैंने आपको फर्स्ट डे से ही चैप्टर सिखाया था कि मेरा डेबिट है तो आपका और मेरा क्रेडिट है तो आपका, बिकॉज मैं हूं और आप हो, हमारे अलावा, हम दोनों के अलावा और कोई भी यहाँ पे ट्यूशन में नहीं है, मैं और आप। मेरा डेबिट आपका क्रेडिट, मेरा क्रेडिट आपका डेबिट, बस दैट्स इट। इसके अलावा हमने कोई बात नहीं की। तीसरी, हाँ जी, फर्म बेस है। नंबर 8, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक होते हैं फिक्स्ड और एक कौन से होते हैं? फ्लक्चुएटिंग। अगर फिक्स्ड है तो 2 अकाउंट है, एक आपका कैपिटल अकाउंट और एक कौन सा है? आपका करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग है तो सिर्फ एक ही अकाउंट है, उसका नाम क्या है? आपका कैपिटल अकाउंट। यस या नो? दूसरी सबसे बड़ी बात, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट ये पार्टनर बेस होते हैं। कौन से बेस होते हैं? ये पार्टनर बेस। और ये क्या होता है? फर्म बेस। फर्म का क्रेडिट है तो पार्टनर्स का डेबिट है, तो पार्टनर्स अपने अकाउंट में उस चीज को डेबिट करेंगे। फर्म का क्रेडिट है तो पार्टनर्स का डेबिट, फर्म का डेबिट तो पार्टनर्स का क्रेडिट। ये आपका ये अकाउंट सिखाएगा जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। और एक सबसे बड़ी बात, कैपिटल अकाउंट ऑलवेज कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस होता है? आओ हम मिलके लॉस कमाए, इज पॉसिबल। आओ हम मिलके क्या कमाए? प्रॉफिट कमाए। आओ हम सब मिलकर प्रॉफिट कमाए, ये जरूरी है। हम मिलकर लॉस कमाए ये जरूरी नहीं है। ये बात बड़े ध्यान से है, ये छोटी सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है इस पूरे चैप्टर में। नंबर 9, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है और आपको परसेंटेज के साथ पर एनम है तो आप क्या कंसिडर करते हैं? मंथ कंसिडर करते हैं। और हमारी डीड कहती है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो हाफ ईयरली लगता है। कितना लगता है? हाफ ईयरली, मतलब 6/12 लगता है। क्या लगता है? 6/12 लगेगा। ये छोटी सी बात आपको जरूर और जरूर ध्यान रखनी है। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पूरे चैप्टर में अब हमने ध्यान रखनी है। तो आपने 9 बातें देख ली होंगी। इसके बाद हम आगे फॉर्मेट पे चलते हैं। अब हम इसको रब करूंगा, सारा फॉर्मेट बनाऊंगा दोबारा से और उस फॉर्मेट का पोस्टमार्टम करेंगे हम। देखते हैं हम आज कहां तक पहुंचते हैं। चलते हैं काम की तरफ आगे। ये छोटी छोटी बातों का आपने प्रॉपर ध्यान रखना है, जो ये लिख के दे रहा हूं ये कीवर्ड्स के साथ पूरी बातें तैयार हो रही हैं। हाँ जी, सबसे पहले आपका बनता है इस चैप्टर में P&L अकाउंट। P&L अकाउंट प्रॉफिट इधर आएगा, गिवन होगा, और प्रॉफिट के यहां पे लिखेंगे आप रेंट, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट है। यहां पे आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, चार्ज अगेंस्ट है। यहां पे आएगा मैनेजर कमीशन, जो कि क्या है? चार्ज अगेंस्ट है। इन तीनों चीजों के लिए क्या कहते हैं? क्वेश्चन लीजिए। चार्ज अगेंस्ट के लिए आपका ये बचेगा और यहां बचेगा आपका टू प्रॉफिट कैरी डाउन, अगर आपका आंसर आता है। इसके बाद नीचे बनाते हैं आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ईयर एंडेड ऑन डैडा डैश, जो भी साल होगा। बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत तरीके से हमने इस चैप्टर को समझना है। हम नहीं चाहते कि इस चैप्टर में आगे हमें दोबारा दिक्कत आए। क्रेडिट डेबिट, अभी हमने एक बात की थी कि जो ये टॉपिक है, ये जो टॉपिक है ये आपका फर्म बेस है। कौन सा बेस है? ये आपका फर्म बेस है। तो फर्म, आओ हम मिलके लॉस कमाए। आओगे मेरे साथ? मेरे साथ कभी आओगे तुम? आओ हम मिलके प्रॉफिट कमाएं, तब आओगे तुम मेरे साथ। लॉस में मेरे साथ आओगे?
कोई नहीं जी, कल तक आप 2000 प्रॉफिट में थे, आज मेरे साथ आ जाओ, आज हम 5000 लॉस कमाएंगे, चलो मेरे साथ काम करो। करोगे मेरे साथ काम? आप कभी भी मेरे साथ काम नहीं करोगे। एप्रोप्रिएशन में कभी लॉस नहीं जाएगा, एक केस में जाएगा, उम्मीद की किरण, उसके बारे में बात करेंगे। हाँ जी, सबसे पहले लिखा जाएगा प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, जो आपको गिवन होगा। हाँ जी जी, टू साइड आइए। मेरी फर्म में आप काम करते हो तो मैं आपको क्या दूंगा? आपने पैसा लगा रखा है तो मैं क्या दूंगा आपको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या पे करूंगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मेरा डेबिट है। और मैं आपको क्या दूंगा? सैलरी, मेरा डेबिट है, क्योंकि आप मेरी फर्म में काम करते हो। बिकॉज फर्म अलग है, फर्म में काम करने वाले बंदे क्या हैं? अलग है। कमीशन ए और बी का, और क्या आएगा? ट्रांसफर टू रिजर्व, ठीक है जी। और इधर आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि मुझे आपसे कुछ लेना भी है। आपने मेरी फर्म से पर्सनल यूज के लिए पैसा लिया था तो मैं भी तो कुछ मांगूंगा। आप अपने पैसे का इंटरेस्ट मांग रहे हैं तो मैं अपने जो आपने मेरे से फर्म से पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग लिया है उसका इंटरेस्ट नहीं मांगूंगा? मैं बिल्कुल मांगूंगा। और डीड कहती है हाफ ईयरली होता है अगर पर एनम गिवन है। कितना होता है? 6/12। 6/12 आपका होता है। छोटी सी बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। और एप्रोप्रिएशन हमेशा प्रॉफिट में आएगा। प्रॉफिट कैरी डाउन जो डिस्ट्रीब्यूट होगा ए और बी की रेशो में, जो इनकी रेशो होगी उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यस या नो? ये एक इजी सी चीज है जो आपको ध्यान से करनी है। अब इसी के ऊपर सारी बात करते हैं हम। चैप्टर नहीं होता, चैप्टर एक फॉर्मेट के ऊपर है सारा। ये देखिए, हम बात करेंगे सारी। सबसे पहले बात करेंगे हम नंबर 1 इंटरेस्ट। सबसे पहले बात करेंगे इधर से। पहली बात होगी इंटरेस्ट ऑन लोन की, दूसरी बात होगी मैनेजर कमीशन की, तीसरी बात होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, चौथी बात होगी सैलरी की, पांचवी बात होगी कमीशन की, छठी बात होगी रिजर्व की, सातवीं बात होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, और आठवीं बात होगी आपकी प्रॉफिट की। मैंने पूरा छलनी कर देना है, टॉपिक पूरा पोस्टमार्टम कर देना है। टेबल एडजस्टमेंट से पहले पहले तक का टॉपिक यहाँ पहले लेक्चर में आपका सेव करेंगे, सही है ना? टेबल एडजस्टमेंट से पहले तक का टॉपिक, पहले टॉपिक सेव हो जाएगा। उसके बाद टेबल एडजस्टमेंट और प्लस गारंटी, इसका इकट्ठा टॉपिक एडजस्ट हो जाएगा। चलो जी शुरू करते हैं काम। लो जी, फॉर्मेट बना रहेगा, फॉर्मेट बिल्कुल नहीं देखेंगे, बना रहेगा। शुरू करते हैं। पहले क्या लिखा है मैंने? नंबर 1 सबसे पहले क्या लिखा है? रेंट। क्या लिखा है? लो जी, रेंट की बात करते हैं। रेंट, रेंट एक ऐसी चीज है जो सबसे बड़ी बात है, रेंट आपका चार्ज अगेंस्ट होता है। क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट। एंड आउट, चार्ज अगेंस्ट, ये आपका चार्ज है। दैट्स वाई इसके लिए क्या बनाया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाएगा। जब भी आपको क्वेश्चन में रेंट दे रखा हो पार्टनर का, तो उसके लिए आपने क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। कभी भी आप उसको एप्रोप्रिएशन में माइनस मत करना। स्कूल में भी करवा रखा है, आपकी बुक्स में भी कर रखा होगा, लेकिन आपकी जब जर्नल एंट्री पास होएगी तो वो P&L से ही पास होएगी, वो एप्रोप्रिएशन से पास नहीं होगी। उसके ऊपर हमने बात करनी है। नंबर 2, रेंट की बात होने के बाद नंबर 2 है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। ये भी चार्ज होता है, स्पेशल लिख रहे हैं हम इसके साथ। ये भी चार्ज होता है और इसके लिए भी कौन सा अकाउंट बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एक सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि भाई अगर डीड साइलेंट है तो ये आपका 6% पर एनम से पे होगा ही होगा। अगर आपकी डीड साइलेंट है तो ये आपको 6% पर एनम से पे करना ही करना है। मतलब ये एक अकेली ऐसी चीज है, जो ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ये एक अकेली एक ऐसी चीज है जो कि हमेशा पे होगी। क्वेश्चन जैसा मर्जी जैसे मर्जी घूम के आए, इसको आपने हमेशा पे करना ही करना है। और अगर रेट मेंशन है तो बहुत बड़ी बात है, अगर रेट मेंशन नहीं है तो 6% पर एनम। अगर डीड साइलेंट है, अगर डीड प्रोवाइड है,
और आपको 10% दे रखा है तो वही देना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आता है पेपर में, कहता है मिस्टर मोहन एंड सोहन दो पार्टनर्स है, मोहन ने फर्म को लोन दे रखा है 10,000 रुपीज़ और मोहन ने जो लोन दिया था वो 10% पर एनम पे दिया था और डीड थी साइलेंट, तो क्या मोहन को 10% मिलना चाहिए, यस या नो? आप लिखेंगे नो, डिफेंड नहीं करेंगे, आप उसको रिफ्यूट करेंगे। क्यों? क्योंकि जब डीड साइलेंट होता है तो कितना परसेंट पे होता है, कितना पे होता है, 6% पे होता है। कितना पे होता है? जब डीड साइलेंट होती है, चाहे 10% हो, चाहे 10 हो, चाहे 12 हो, चाहे 20 हो, जितना परसेंट भी हो, हमें कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ मैटर करता है कितना परसेंट, 6%। कितना? 6%। जब भी डीड साइलेंट होगी सिर्फ 6% पे होगा। यहां स्टोर कर लीजिए बात आज इस दिमाग के अंदर। चले आगे, तीसरी बात। हाँ जी, दूसरा मैंने इसको लिख दिया, तीसरा आपका मैनेजर कमीशन, इसी के साथ जोड़ देंगे दूसरी बात में, दोनों चीज़ इकट्ठी है क्योंकि दोनों चार्ज की है। हाँ जी, मैनेजर कमीशन इसी में जोड़ के लिखेंगे। मैनेजर कमीशन ये हमेशा पे किया जाएगा जब इफ प्रॉफिट, अगर आपको प्रॉफिट होगा तो पे करेंगे इसको, अगर लॉस होगा तो ये कभी पे नहीं होता। सिर्फ कब पे होता है? जब आपको क्या हो, प्रॉफिट हो, बेशक गिवन हो या ना हो। अब ये एक होता है आपका बिफोर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग है तो 10/100, 20/100, 30/100, यस या नो? अगर ये आफ्टर चार्जिंग है 10/110, 20/120, 30/130। आपने ये चीज़ +1 में सीखी थी, मैनेजर कमीशन वगैरह आपने +1 में सीखे हुए हैं। अगर बिफोर है तो 100 रहेगा, अगर आफ्टर है तो वो क्या हो जाएगा, 105, 1010 जो भी है वो वैल्यूज़ हो जाएगी। क्लियर है जी बात? और आपने इसके लिए भी, इन तीनों चीज़ों के लिए, ये दोबारा लिख देता हूँ इसके साथ भी, इसके लिए भी क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके लिए भी क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके लिए भी क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन तीनों चीजों के लिए क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करना ही करना है प्रॉपर तरीके से। चलिए जरा नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लास्ट तक पकड़ के चलेंगे, लास्ट तक। हमारी थर्ड बात है, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, अगर पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है। थर्ड बात है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एप्रोप्रिएशन होता है। क्या होता है ये? मतलब अगर पैसा है तो पे करो वरना नहीं दो। लेकिन आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ए ने 5 लाख रुपीज़ लगाए और बी ने 2 लाख रुपीज़ लगाए, बट ए ने 3 लाख रुपीज़ विड्रॉ कर लिए, वो भी 1 जुलाई को, और बी ने 3 लाख रुपीज़ एडिशनल लगाए, वो भी 1 जुलाई को। उसने लगाए और उसने निकाल लिए। तो आपको स्पेशली वर्किंग नोट्स बनाना है। क्या बनाना है? वर्किंग नोट्स। आपकी बुक का पहले ही क्वेश्चन था शिव और हरी वाला, वैसा ही ये क्वेश्चन है। आपको पूरे काम वर्किंग नोट्स से करने हैं। किससे करने हैं? तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मान लीजिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आप पहले ए का निकाल लेंगे 5 लाख। आपने ए ने, आप ऐसे मत समझना, मैंने आपको पहले भी ट्राई करवाया था, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आप अपने आप को एक अकाउंट होल्डर मानो और आप एक बैंक में पैसा जमा कराने चाहते हो, ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। आपने 1 अप्रैल को आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए थे और आपने कब निकलवाए पैसे? 3 लाख रुपए। कब निकलवाए? 1 जुलाई को पैसे विड्रॉ करे आपने। तो आपको अप्रैल, मई और जून
3 मंथ किसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा? 5 लाख के ऊपर। फिर आपने कितना विड्रॉ कर लिया? 3 लाख। कितना रह गया? 2 लाख। फिर आपको किसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा? 2 लाख। कॉमन सी बात है, आप जितना पैसा बैंक से विड्रॉ कर लेते हो उतना इंटरेस्ट क्या होता है? कम हो जाता है। ये तो नहीं आपके अकाउंट में 10 लाख रुपीज है और आपने 5 लाख निकलवा रहे हो और साल बाद बैंक वालों से लड़ रहे हो कि भाई हमें तो 10 लाख के ऊपर इंटरेस्ट दो। भाई कैसे मिलेगा 10 लाख के ऊपर? क्योंकि आपने 5 लाख रुपीज निकलवा लिए। आगे हाँ जी, तो 5 लाख के ऊपर 10/100 और 3 मंथ्स का, अप्रैल, मई और जून, सही है। और फिर आपने 3 लाख विड्रॉ कर लिए तो आपके अकाउंट में कितने पैसे रह गए? 2 लाख। 2 लाख, 2 लाख किसका है? कर दे। 2 लाख 10/100 9/12 जुलाई से लेकर मार्च तक का। बच्चों ये वर्किंग नोट जरूर बनने चाहिए और इन दोनों का प्लस करके जो इंटरेस्ट आएगा वो आपका यहाँ पे ए में लिखा जाएगा। सबसे बड़ी बात, ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। जैसे आप बात करेंगे बी की, बी का पहले 2 लाख था, अप्रैल, मई, जून 3 महीने का इसके ऊपर, 1 जुलाई से 31 मार्च उसने 3 लाख एडिशनल और लगाए। मेरे अकाउंट में पहले 2 लाख थे और मैंने अकाउंट में 3 लाख रुपए और डाल दिए, तो अब मेरे अकाउंट में कितने पैसे हो गए? 5 लाख रुपीज़ हो गए। तो अब मुझे इंटरेस्ट 2 लाख में मिलेगा या 5 लाख में मिलेगा? बोलो बोलो। 5 लाख मिले। पहले 2 लाख मिल लिया 3 महीने का, फिर 5 लाख में कितने मिलेगा? 9 महीने का। तो मैं क्या करूँगा? 5 लाख 9/12 10/100। तो मैं इसके ऊपर यहाँ पे टोटल करके इसका वो यहाँ पे इन दोनों का टोटल करके वो बी में डालूंगा, यहाँ पे डालूंगा। कई 1 या 2 क्वेश्चंस में ऐसी बात आ सकती है, नहीं तो मोस्टली क्वेश्चन में सिंपल होता है। तो आपको अलग सिंपल लिखा है तो आपको वर्किंग नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके हर क्वेश्चन में 3 से 4 नंबर के हर क्वेश्चन में पेपर में स्पेशली लिखा मिलेगा शो योर वर्किंग क्लियरली। और अगर आपने वर्किंग नोट्स नहीं बनाए तो आपका हर क्वेश्चन का एक आधा नंबर डिडक्ट होगा ही होगा। और ऐसा करते करते आपके पूरी जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में अगर आपके 5-7 नंबर भी कम हो गए तो बहुत बड़ा लॉस है आपके लिए। तो ये छोटी सी बात आपने जरूर ध्यान रखनी है। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात चल रही है आगे, ये देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 केस होते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, 5 केसेस की बात है। केस नंबर 1, बोर्ड पे ध्यान देना। डीड क्या है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं होगा। डीड क्या है? साइलेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं होगा। केस नंबर 2 क्या हुआ आपको? लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं होगा, सीधी सी बात। नंबर 3 क्या हुआ है आपको? प्रॉफिट, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे, यस या नो। नंबर 4 आपका इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन प्रॉफिट, इंटरेस्ट ज्यादा है और प्रॉफिट क्या है? कम। आई रिपीट अगेन, इंटरेस्ट ज्यादा है और प्रॉफिट क्या है? कम। अगर इंटरेस्ट ज्यादा है और प्रॉफिट कम है, अगर इंटरेस्ट ज्यादा है और प्रॉफिट क्या है? कम है, तो आप याद कीजिए, ये चीज आपको दोबारा बताई जाएगी ये, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ मैं अपने बच्चों के लिए बना रहा हूं, फालतू किसी बाहर के लिए नहीं बना रहा। तो उनको पता है कि जस्टिस क्या होता है, क्या लगाना है? जस्टिस। क्लियर है बात? टॉपिक याद है? जस्टिस। जस्टिस क्या होता है कि भाई जो चीज है उसको उसी की रेशो में हमने डिवाइड कर देना है, बिकॉज लड़के कोई फायदा नहीं है, लड़ोगे तो फर्म का ही लॉस है। तो अब हमारे बच्चों को पता है कि जस्टिस क्या होता है, नहीं पता होगा इंडिविजुअली उसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम। नंबर 5th जब वर्ड लिखा मिले इनवॉल्व्स, या क्या वर्ड होगा? चार्ज। इसका मतलब होता है ऑलवेज पेड, आपको पे करना ही करना है, चाहे आपकी फर्म को लॉस हो
चाहे आपको प्रॉफिट हो, लेकिन अपने सिग्नल कान खड़े हो जाने चाहिए इन दो चीजों में। रेड पेन स्पेशल चल रहा है। इन दो केसों में, इन दो केसों में, सेकंड एंड फिफ्थ, इन दो केसों में हमें कौन सा अकाउंट बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि लॉस के केस में तो प्रॉफिट एंड लॉस बनना ही बनना है, यस या नो। और जब लिखा हो चार्ज, ये देखिए हमने लिख के दिया था अभी, चार्ज, ये सारी चीजें चार्ज थी। तो जब चार्ज होता है तो भी हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। कौन सा अकाउंट बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपने वहां एप्रोप्रिएशन लिख दिया, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने वहां एप्रोप्रिएशन लिख दिया तो आपका आंसर सही है लेकिन आपका प्रिंसिपल गलत है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आपका एप्रोप्रिएशन लॉस में आ गया। तो आओ हम मिलके लॉस कमाएं, ये प्रूव होगी बात? नहीं, हमें क्या बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। कौन सा अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मेंटेन करना पड़ेगा। ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोबारा से, लॉस है नहीं देंगे, साइलेंट है नहीं देंगे, प्रॉफिट है तो पक्का पे करेंगे, इंटरेस्ट ग्रेटर देन प्रॉफिट है तो क्या लगाएंगे? जस्टिस लगाएंगे। जस्टिस पता है। और अगर लिखा है इन्वॉल्व या चार्ज, पे करना ही करना है, पे करना ही करना है। तो ये है आपकी नंबर 3 बात। चलते हैं नंबर 4। ये नंबर 4 छोटी सी बात है, कोई खास नहीं है। नंबर 4 में है क्या आपका? सैलरी। सैलरी अगर पर मंथ है तो आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 12 से। अगर क्वार्टर की है तो किससे करेंगे? 4 से। अगर पर एनम है तो वो क्या लिखी जाएगी? सिंपल लिखी जाएगी, इसके अंदर कुछ भी आपको नहीं करना। पर मंथ है तो 12 है, क्वार्टर है तो 4 है, और अगर पर एनम है तो वो क्या है आपका? सिंपल है। लेकिन इसका बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, सैलरी एक बार यूज होती है, पूरे एप्रोप्रिएशन में आपने करनी है यूज। सैलरी एक जगह यूज होएगी। याद कीजिए, जब भी प्रॉफिट किसी चीज के आफ्टर गिवन हो तो सबसे पहले उसको क्या बनाते हैं? बिफोर बनाते हैं। और मोस्टली आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट सैलरी के ही आफ्टर है। जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, मोस्टली क्वेश्चंस में हमारा जो प्रॉफिट है वो सैलरी के ही आफ्टर है। तो हमें वो क्या बनाना है? बिफोर बनाना है। तो सैलरी वहां थोड़ा सा यूज होगी, इसके अलावा आपकी सैलरी कहीं और यूज नहीं होगी। क्लियर है बात? उसके बारे में हम बात करेंगे। तो नंबर 4 क्लियर हुआ। एंड नंबर 5th, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिफ्थ का नाम क्या है? कमीशन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कमीशन। कमीशन, ये कमीशन जो है वो पार्टनर कमीशन है। कौन सा कमीशन है ये? पार्टनर कमीशन है। और ये पार्टनर कमीशन है तभी कौन से अकाउंट में आ रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आ रहा है। तो अगर ये मैनेजर कमीशन होता तो ये कौन से अकाउंट में आता? P&L अकाउंट में आता। लेकिन ये कौन सा कमीशन है? एप्रोप्रिएशन। ये चैप्टर ना वर्ड के ऊपर है। जैसे आप बिजनेस के चैप्टर्स को हम पढ़ाते हैं आपको टॉपिक के साथ कि ये खास वर्ड है, निकाल के लिखो, तो ऐसे ही ये है, ये चैप्टर ही वर्ड्स के ऊपर है। मैनेजर लिखा है तो P&L बन गया, पार्टनर लिखा है तो एप्रोप्रिएशन बन गया। अब एक दो तरह का कमीशन होता है, एक होगा सिंपल कमीशन, ये आपको गिवन होगा। एक होता है ऑन सेल, ये भी आपको गिवन होगा। सेल आपको गिवन होगी कि भाई इतनी सेल है, उस सेल के ऊपर निकालना है, ये भी आपको गिवन होगा। इसमें कोई इशू नहीं है, कोई नई बात नहीं है। सेल्स आपको गिवन होगी। एक है बस, याद है कौन सा वर्ड लिखा मैंने? पोस्टमार्टम। याद है वर्ड? पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम मतलब बिल्कुल उस क्वेश्चन को फिल्टर कर दो। फिल्टर कैसे करना है? याद करो, सीज कमीशन। चलो एक वर्ड ले लेते हैं, मैं सीज कमीशन ऑन, बोलो, ऑन नेट प्रॉफिट। रोक देना है क्वेश्चन। रिमेनिंग बच गया, क्या लेस करके? आफ्टर डिडक्टिंग लिखा होता है। क्या लिखा होता है? आफ्टर डिडक्टिंग। क्या लेस करके? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी कर दिया, बच गया। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन,
या लिखा होगा बिफोर चार्जिंग या लिखा होगा आफ्टर चार्जिंग। अगर लिखा है बिफोर तो 10/100, अगर लिखा है आफ्टर तो 10/110। तो ये हमारे बच्चों को पता है कि पोस्टमार्टम क्या होता है। ये वर्ड्स तभी सिखाए गए हैं आपको, पोस्टमार्टम, ठीक है ना, रामबाण ये है पोस्टमार्टम। कमीशन 3 तरीके से मिलेगा, या कमीशन आपको सिंपल मिलेगा, या कमीशन आपको किसके ऊपर होगा, सेल के ऊपर। सेल्स आपको गिवन होगी, वो बोलेगा 10 लाख का 5% कमीशन है दे देंगे, या आपका कमीशन होगा पोस्टमार्टम बेस पे। किस बेस पे, पोस्टमार्टम, कि भाई प्रॉफिट क्या लेस करके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, और देना कैसे है, आफ्टर चार्जिंग। कैसे देना है, आफ्टर चार्जिंग। और कौन से अकाउंट में लिखा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। कौन से अकाउंट में लिखा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, बिकॉज मैनेजर कमीशन आता है प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन पार्टनर कमीशन कौन से अकाउंट में आता है, एप्रोप्रिएशन में आता है। ये छोटी छोटी बातें, कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है, ये बूंद बूंद से इकट्ठी करके ही ये चैप्टर का पूरा सागर भरेगा। ये चैप्टर है जो ये, इसका टॉपिक इस तरह से निकालने हैं। नंबर 5 बात होगी, चलते हैं नंबर 6 बात पे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है नंबर 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ट्रांसफर टू रिजर्व की। ट्रांसफर टू रिजर्व, बच्चों ध्यान दीजिए, 10% नेट प्रॉफिट का और प्रॉफिट का, एक तो ये है चीज। दूसरा लिखा होगा 10% ऑन डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। बस मैं आपको क्वेश्चन के पॉइंट्स बता रहा हूं कि पॉइंट क्या लिखे मिलेंगे, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। मैं तो बड़ी बड़ी बातें बता रहा हूं कि ऐसे मिलेगा। फाइनल आपको स्कूल के जिसके पेपर होंगे उसको पक्का ऐसे ये वर्ड्स मिलने हैं, ये लेक्चर रिकॉर्ड होगा, देखना यहाँ से पढ़ना कभी। अब डेली आप जब भी टेस्ट हो, कभी ट्यूशन में यहाँ से पढ़ा, एक बार टॉपिक तैयार किया फिर हो गया। लेकिन ये भूल जाना कि दोबारा रिविजन नहीं होगी, नहीं, हर बार रिविजन होगी। पता नहीं ये बुक कितनी बार रिवाइज होगी अभी हमारी। ये कौन सा वर्ड लिखा है मैंने, 10% ऑन नेट प्रॉफिट। तो ये तो सिंपल है, ये सिंपल है, ये नेट प्रॉफिट है। लो ये लाइन आ गई, ये रहा, ये नेट प्रॉफिट है। इस नेट प्रॉफिट का डालना है, सिंपल। इसका 10% यहाँ डाल देना है, यहाँ पे लिख देना 10% निकाल के सीधा, कोई नई बात नहीं है। लेकिन उसने जब दूसरी बात बोली, क्या बोली, डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेड। तो बच्चों डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व कौन सा होगा, डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व कौन सा होगा। बच्चों सीधी सी बात, सारी चीजें ऐड लेस करने के बाद, मतलब जो प्रॉफिट आपका ए और बी के लिए बच जाता है, जो लास्ट में आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो ए और बी की रेशो में, उस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, डिविजिबल। कैसे, ये देखें, आपको वर्किंग नोट्स बनाने हैं आपने। प्रॉफिट, या जरा आप यहां देख सकते हैं एक बार, ये वाला प्रॉफिट के अंदर मैं क्या ऐड करूं बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या लेस करूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लेस करूं, और क्या लेस करूं, कमीशन। इनको लेस करके जो ये बैलेंस बचा, बोर्ड पे ध्यान देना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, और घर में भी जूम करके देखना बिल्कुल भैया क्या लिख रहा है। जो ये बैलेंस बचा, इस प्रॉफिट को क्या बोला जाएगा, इस प्रॉफिट को क्या बोला जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, और जो ये डिविजिबल प्रॉफिट बचा, इसी का 10% लेना है आपने। इसी का क्या लेना है, 10% लेना है। डिविजिबल प्रॉफिट बात हो रही है, कौन सी बात हो रही है, डिविजिबल प्रॉफिट। आगे बात समझ, या बोला होगा 10% ऑन नेट प्रॉफिट, तो सिंपल प्रॉफिट ये वाली। जब बोला हो डिविजिबल, या बोला हो कौन सा वर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड। ये वर्ड पढ़ने हैं, पेपर में पढ़ने हैं। आप ही क्लास वाले बच्चे शुरू हो जाएं करना, ये लोग करते हैं, नहीं तुमने नहीं शुरू होना, तुम पहले ध्यान से पेपर पढ़ोगे, ये कीवर्ड्स अंडरलाइन करोगे पेपर में, तब आपने पेपर शुरू करना है। पढ़ाई ध्यान से पढ़ के शुरू करनी है।
ठीक है जी, पॉज कर पुत्र, बंद नहीं करनी, पॉज करियो। 7 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के मेथड्स हैं। अभी तो मैंने आपको जस्ट मेथड करवाए हैं कि मैंने बताया कि उसमें 6.5 लगता है, उसमें 5.5 लगता है। जब 1-2 बार आप रिवीजन और कर लेंगे, मैं जून तक, ये जून तक हमारी बुक 2 बार रिवाइज हो जाएगी, तो जून में मैं जो रिवाइज करवाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि वो 5.5 बनता कैसे है, कैसे वो 11 + 10 + 1 होता है। हम इसके ऊपर पूरी बात करेंगे आपके साथ, ठीक है। 11 + 0 कैसे है, वो 11 + 0 बनेगा, कैसे बनेगा, सारी बात करेंगे। तो चलते हैं काम की तरफ। हमारी बात नंबर 7, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के 3 केस हैं, 3 स्टेप के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करते हैं। सबसे पहला टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, हमारी डीड कहती है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो हाफ ईयरली होता है, मतलब 6/12 होता है। अगर, बहुत बड़ी बात है, छोटी सी बात तो गलत नहीं कर देना, अगर पर एनम गिवन होगा, क्या गिवन होगा, पर एनम। अगर पर एनम लिखा है, ये बात सिर्फ ड्राइंग के लिए नहीं, ये बात आपकी ज़िंदगी में भी काम आती है। अगर पर एनम लिखा है तो आप मंथ कंसीडर करते हो, अगर पर एनम नहीं लिखा तो आप कभी भी मंथ कंसीडर नहीं करोगे। अगर पर एनम लिखा है तो आप 6/12 लोगे, या जो भी डेट मेंशन होगी, जुलाई होगा तो 9/12 लोगे, ठीक है जी, अक्टूबर होगा तो 6/12 लोगे, जनवरी होगा तो 3/12 लोगे। लेकिन अगर पर एनम ही नहीं लिखा तो आप सिंपल जो परसेंटेज है वही लोगे, आप कभी मंथ कंसीडर नहीं करोगे, कभी भी मंथ कंसीडर नहीं होगा अगर पर एनम वर्ड नहीं है। ये इसके लिए नहीं, ये आपकी लाइफ टाइम की एक चीज बता दूं मैं, किसी की चीज के लिए भी। अब ये है सिंपल। नंबर 2 है आपका प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड याद होगा जब आपको मंथली ड्राइंग गिवन होगी, क्या गिवन होगी, मंथली ड्राइंग गिवन होगी, कोई 1 तारीख से होगी तो कोई 31 से होगी या कोई 30 से होगी। तो आपको सबसे पहले यहाँ डेट्स लिखनी है और यहाँ पे आपको अमाउंट लिखनी है और यहाँ आपको क्या बनाने हैं, पीरियड्स बनाने हैं, और मल्टीप्लाई करके क्या निकलेगा, आपका प्रोडक्ट निकलेगा। और ये जो प्रोडक्ट आया टोटल, आपको फॉर्मूला लगाना है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट डिवाइड बाय 100 1/12। ये सबसे बड़ी बात है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, 1/12। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के किस मेथड, इन विच मेथड वी पुट दिस फॉर्मूला 1/12, कि किस फॉर्मूले में हम 1/12 लेते हैं, उसका आंसर क्या है, प्रोडक्ट मेथड। हर किसी में 6/12 है, आगे कुछ और भी रेट्स आएंगे, लेकिन प्रोडक्ट मेथड ही एक ऐसा अकेला मेथड है जिसमें आपका क्या रहता है, 1/12। चलते हैं आगे। हाँ जी, तो अब उससे अगली बात ये देखिए, 4 रेट्स बनवाए थे। अभी के लिए ये 4 रेट्स आप इसको याद रखेंगे कैसे बन रहे थे। एक होता है मंथली, मल्टीप्लाई करना है अमाउंट किससे, एक होता है क्वार्टर, मल्टीप्लाई करना है 4 से, एक होता है 6 मंथ, मल्टीप्लाई किससे करना है, 6 से, एक होता है 9 मंथ, मल्टीप्लाई किससे करना है, 9 से। बच्चों, या तो बंदा साल के महीने के शुरू में या बीच में या किस में, एंडिंग में। आपको मिडल का तो कन्फर्म है ही है, मिडल कितना होता है, 6। मंथ कितना होता है, टेक्निक सिखाई थी, मंथ कितना होता है, 1 का हाफ 0.5, तो ऊपर के लिए 0.5 ऐड कर दो और नीचे के लिए 0.5 माइनस कर दो, यस या नो। ऐसी बिगिनिंग, मिडल, एंडिंग, मल्टीप्लाई किससे होगी, अमाउंट 4 से, क्योंकि क्वार्टर कितने होते हैं, 4, और 3 महीने का क्या बनता है, 1 क्वार्टर बनता है। मिडल में कितना होता है, 6,
तो बिगिनिंग के लिए 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो 3 का हाफ कितना होता है? 1.5 होता है। कितना होता है? 1.5। तो ऊपर के लिए 1.5 ऐड कर दो और नीचे के लिए 1.5 माइनस कर दो। बन गया लो टेक्निक, क्योंकि उसका एवरेज ही 1.5 होता है। 6 मंथ बिगिनिंग, मिडल, एंडिंग। मिडल, साल का मिडल कितना होता है? 6, तो 6 महीने का मिडल कितना होएगा? और बिगिनिंग के लिए 0.5 ऐड कर दो, एंडिंग के लिए 0.5। चलो बन गई वैल्यू। वैल्यू बनानी है, सबसे आसान। हाँ जी, आगे आए। बिगिनिंग, मिडल, एंडिंग। हाँ जी, 9 का हाफ कितना होता है? 9 का हाफ 4.5। बिगिनिंग के लिए 0.5 ऐड कर दो, एंडिंग के लिए 0.5। बस लो, 5, 4.5 और 4। बिगिनिंग, मिडल, एंडिंग। ठीक है जी, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये देखिए छोटी सी बात जो आपके सामने लिखी गई है। दोबारा से, हर एक में 0.5 ऐड, 0.5 लेस है, लेकिन क्वार्टर में 1.5 ऐड और 1.5 लेस है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्वार्टर 3 महीने का पेयर बनता है। कितने का पेयर बनता है? 3 मंथ्स का एक पेयर बनेगा, और 3 का हाफ होता है 1.5। तो 1.5 ऐड कीजिए और 1.5 कीजिए माइनस कीजिए। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। क्लियर है जी बात? इस चीज़ का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। समझ आ गई जी बात? चलूँ आगे जी। ये आपको थोड़ी सी बात एक ध्यान रखनी है। नंबर 7, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिर्फ इतना सा ही है, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहीं नहीं है। 1 नंबर का MCQ इसमें से आता है, इन 2 चीज़ों में से। मंथली, क्वार्टरली, इसमें से आपको 1 नंबर का MCQ आएगा कि ही विड्रॉ बिगिनिंग एवरी मंथ, ही विड्रॉ एंडिंग एवरी क्वार्टर, ही विड्रॉ दिस मंथ, जैसे मंथ, जैसे बिर्ची हो। आपको 1 नंबर का एक MCQ आएगा पेपर में, जो आपको करना है। भैया यार 1 नंबर के लिए इतना खज्जल क्यों हो रहे हैं हम? अरे भाई 1 नंबर के लिए खज्जल हो रहे हैं क्योंकि 1 1 1 करके 32 बनने हैं। 32 में से 32 लेंगे तभी 80 में से 80 लेंगे, तभी बात बनेगी, नहीं तो फिर फायदा नहीं है कुछ। समझ आ गई जी बात? ये देखो ड्राइंग के सारे रेट्स आ गए आज आपके पास। कोई भी वैल्यू दे रखी है, मैं करके दिखा देता हूँ। वो बोलेगा 10,000 बिगिनिंग एवरी मंथ, तो पहले 10,000 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से, तो कितना हो गया? 120। मान लीजिए 10% है, बिगिनिंग कितना होता है? 6.5 डिवाइड बाय पॉइंट के नीचे क्या लग जाएगी? 0 लग जाएगी। हाँ यहाँ है ना जी, बिल्कुल सही। अगर अब बोलेगा 10,000 एंडिंग ऑफ ईच क्वार्टर, पहले 4 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया? एंडिंग कितना होता है? सॉरी 4.5 डिवाइड बाय 12, पॉइंट के नीचे क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। यस या नो? आपको बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। 1 नंबर में ऐसे आएगा और बड़े क्वेश्चन में वैल्यू मर्ज होके आएगी। जैसे आपकी बुक का 32 क्वेश्चन है कि उसने विड्रॉ करा बिगिनिंग एवरी मंथ, अभी भी करा, हमें गारंटी में भी करा है बिगिनिंग एवरी मंथ, एंडिंग एवरी मंथ। फिर वो वहाँ पे वर्किंग नोट्स में से उसके आंसर निकाल के हमने फिर पुट करे हैं कहाँ पे? यहाँ पे। फिर उसकी गारंटी मेंशन करी है हमने। यस या नो? क्लियर है बात? ये है आपकी 7th बात जो क्लियर हुई है आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रेट से। एंड द नेक्स्ट जो बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, चलते हैं काम की तरफ। प्रॉफिट, जो बैलेंसिंग फिगर है, BF लिख दिया साथ में, जो प्रॉफिट आपका बैलेंसिंग फिगर आया है उसके ऊपर बात करेंगे अब हम। ये प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? पहला कंडीशन, ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? रेशियो। रेशियो का सीक्वेंस सुनिए ध्यान से। पहला, या तो आपको गिवन होगी, या आपको क्या होगी? गिवन। अगर गिवन नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप होगा, आपको कैपिटल रेशियो दे रखा होगा। क्या गिवन होगा आपको? कैपिटल रेशियो। तीसरा, अगर आपको कैपिटल रेशियो भी नहीं दे रखा, फिर आप अज्यूम करेंगे कि आपकी रेशियो क्या है?
इक्वल है। आप डायरेक्ट इक्वल एज्यूम नहीं कर सकते, सबसे पहले आपको देखना है गिवन। अगर आपको गिवन होगा तो नहीं, गिवन होगा तो आपको फाइंड करना पड़ेगा कि मुझे कैपिटल रेशो तो नहीं दे रखी, तो कैपिटल रेशो। अगर मुझे गिवन और कैपिटल रेशो दोनों ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं अज्यूम क्या करूंगा, मेरी कैपिटल कैसी है, इक्वल है। दूसरा केस, आपको प्रोपोर्शनेट बोला होगा। क्या बोला होगा केस का, प्रोपोर्शनेट। ये ध्यान से सुनिए, आपकी बुक का 8th 9th एग्जाम्पल था प्रोपोर्शनेट, और क्वेश्चन भी था और मैंने कुछ क्वेश्चन दिया भी था। प्रोपोर्शनेट बोला है कैसे, क्या मान लीजिए आपका आंसर आया 1,30,000, सपोज कर लेते हैं आपका फाइंड आया आंसर, हाँ जी 130 आपका आंसर आया। वो बोलता है पहले 10,000 पहले 50,000 को बांटिए 2:1 में, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कोई डाउट? वर्किंग नोट्स बनेंगे इसके, क्या बनेंगे, वर्किंग नोट्स A, B एंड C। कहता अगले 30 को बांटिए कैपिटल रेशो में, कौन सी रेशो में, कैपिटल रेशो में बांट दिया, जो भी दे रखी होगी कैपिटल से। कहता अगले 10 को बांटिए, अगले 12 को बांटिए आप 1:2 में, बांट दिया आपने। रिमेन जो बचा कहता है इक्वल, रिमेन टोटल कितना था 130, रिमेन 50 गया, 30 गया, कितना गया 12 गया, 80 92 चले गए, कितना रह गया 38। कहता है इसको इक्वल बांट लो, हमने इसको इक्वल बांट दिया। इस केस का नाम है प्रोपोर्शनेट। क्या नाम है इस केस का, प्रोपोर्शनेट। कि आपको वहाँ पे केस बनाना पड़ेगा, नीचे वर्किंग नोट्स बनाना पड़ेगा, जिसके बेस पे आपकी पूरी बात क्लियर होगी। जो प्रॉफिट आपका आंसर आएगा वो इन दो तरीके से आ सकता है, या रेशो के बेस पे या पर प्रॉफिट प्रपोर्शन के बेस पे। ठीक है जी, ये 8वीं बात है। 9वीं बात यहाँ लिखते हैं, ये प्रॉफिट की बात, चलो यहाँ लिख देते हैं। ये प्रॉफिट भी हो सकता है या ये कनेक्ट कर लेते हैं, दोनों की बात एक जैसी है, सेम है। 9 बात प्रॉफिट की बात है। जो प्रॉफिट आपको बिफोर एडजस्टमेंट गिवन होता है, गिवन प्रॉफिट है जो। तो जब भी प्रॉफिट, मेरे साथ बोलेंगे, जब भी प्रॉफिट किसी चीज के आफ्टर होता है तो सबसे पहले उसको क्या बनाया जाता है, बिफोर। आपको प्रॉफिट जो गिवन होगा आफ्टर चार्जिंग सैलरी होगा, क्या होगा, आफ्टर चार्जिंग सैलरी। तो इसको आपने सॉल्यूशन में, आपने जो P&L में या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जो प्रॉफिट लिखना है वो प्रॉफिट प्लस सैलरी। क्या करके लिखना है, प्रॉफिट प्लस सैलरी। आपने उस प्रॉफिट के अंदर क्या प्लस करना है, सैलरी को प्लस करना है। क्योंकि हमारे ट्यूशन वाले सर ने एक चीज सिखाई है, जब भी प्रॉफिट किसी चीज के आफ्टर होता है तो सबसे पहले उसे क्या बनाया जाता है, बिफोर बनाया जाता है। अपनी बुक देंगे कोई बच्चा, 1 मिनट देना मैडम, विशाली जी पुत्र, ये दो। ये आपकी बुक के हिसाब से मैंने आपको कोई चीज नहीं छुड़वाई, जितनी बताई मैंने सारी वो बताई जो मैंने आपको करवाई है। आपकी बुक के हिसाब से मैंने आपको 39 क्वेश्चंस तक का काम करवा दिया। कहां तक काम करवाया, 39 क्वेश्चंस का काम करवाया, 39। एक छोटी सी बात और याद आ गई, मैं रेड पेन से लिखूंगा। P&L appropriation in loss, P&L appropriation is loss कब, देन क्या हो, जब क्या हो, उम्मीद की किरण। और वो उम्मीद की किरण कौन सी होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
ये अकेला एक ऐसा केस है, सिर्फ ये अकेला, जो आपको ये कहता है कि आपका एप्रोप्रिएशन लॉस में आ सकता है। और ये कब आ सकता है? जब आपको उम्मीद की किरण हो, और उस उम्मीद की किरण का नाम क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या नाम है उसका? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 30 कहाँ तक? 39 तक के क्वेश्चंस का ये लेक्चर यहाँ रिकॉर्ड हो गया, और अगला लेक्चर जो हमारा रिकॉर्ड होगा वो हमारा 39 के बाद 40 से लेके लास्ट तक 70-80 तक का रिकॉर्ड होगा।